हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में अपने फिटनेस का भी ध्यान रख रहे होंगे। तो राधा योगा चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसे कि मैं बोलती हूँ कि अपने दिनचर्या में एक्सरसाइज योगा करना बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों को वजन घटाना है तो वीडियो को पूरा देखा करिए, पूरा सुना करिए, दिन में 2-3 बार देखा करिए। इससे आपको ये होगा कि आपको करने का जोश आएगा, आपको मोटिवेशन मिलेगा। मैं अपने लिए नहीं बोल रही हूँ, आप लोगों के लिए बोल रही हूँ। ओके। तो अगर जो लोग ये चाहते हैं नहीं मेरा वजन घटे, मैं फिट हूँ, स्वस्थ हूँ, तो वीडियो आपको वेट लॉस वाली ज़रूर देखनी चाहिए। जिसकी पसंद हो उसकी देखिए और रोज़ाना देखिए, उठते जागते जब आप मतलब फ्री होते हैं ना, पूरा फोकस आप मतलब वेट लॉस वाली वीडियो ही देखा करिए। आप जिस चीज़ को दिन भर देखेंगे, जिस चीज़ के बारे में आप सोचेंगे, उसमें ही दिल लगता है। ठीक है, ऐसे करेंगे। फिर एक रही बात, जैसे मैंने कल के वीडियो में बताया था कि मतलब खाना चबा चबा के खाना, धीरे खाना, सबसे बड़ी ये बात होती है कि एक्सरसाइज के साथ साथ आप खाना कैसे खा रहे हैं। मेन मकसद ये होता है कि आप कितना खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, वो नहीं है, आप कैसे खा रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। धीरे खाना खाना बहुत ही ज़रूरी है। इससे आपको रोगों से भी बहुत मुक्ति मिलेगी। और देखिए, एक्सरसाइज का मतलब रोल तो आपका जैसे मतलब कि 50% मतलब आपका डाइट का ही होगा, 30% 20% ही एक्सरसाइज का होता है। एक्सरसाइज भी इतनी इसलिए ज़रूरी होती है कि जिससे हम लोग जो स्किन लूज होगी उसको टाइट करने के लिए, शरीर को मजबूत लाने के लिए एक्सरसाइज की जाती है। ग्लो लाने के लिए, बॉडी को शेप में देने के लिए एक्सरसाइज भी उतनी ही ज़रूरी है। लेकिन वेट लॉस हम डाइट से ही हो पाता है, और डाइट हेल्दी डाइट। अब डाइट का मतलब कुछ लोग समझ लेते हैं कि हमको खाना ही नहीं खाना है, हमको दिन भर में एक ही रोटी खाना है। नहीं, एक रोटी खाइए, चावल खाइए, एक कटोरी दाल खाइए, सैलेड खाइए, अंकुरित बीज खाइए, जो भी आप खाइए उसको धीरे खाइए। खाना खाने के जितना आप टाइम दे पाएंगे ना, उतना ही अच्छा है। जितनी आप टाइम दे सकते हैं खाना खाने को, उतना ही टाइम दीजिए। टाइम देने का मतलब ये है कि आप मुंह में निवाला जो छोटा डालेंगे ना, उसको चबाते रहिए धीरे धीरे। आपको खाने का हर चीज़ का स्वाद मिलेगा, कहाँ जीरा, कहाँ धनिया, क्या क्या, बहुत अच्छा लगता है। आप एक बार शुरू करिए, हमारे कहने पर आप एक दिन करिए। आप तीनों मील का खाना जब भी खाइएगा, एक दिन करिएगा, फिर बताइएगा कि आपको हल्का लगा कि नहीं लगा, आपका पेट भारीपन लगा कि नहीं लगा। ऐसा कुछ होगा ही नहीं, आपको बिल्कुल हल्कापन लगेगा। अब पानी पियेंगे तो घूंट घूंट करके पीना है, गर्म पानी सिप सिप करके पीना है, और वैसे पानी नॉर्मल आपको घूंट घूंट करके पीना है। एक गिलास एक ही बार में नहीं गटकना है, धीरे धीरे आराम से पीना है। ठीक है, इन दो बातों का। और आप दिन भर गुनगुना पानी पी सकते हैं तो वो और अच्छी बात है। एक्सरसाइज जो भी आप करेंगे, 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा घंटा करें, वो आपके हिसाब से है कि आपको कितना टाइम है। मेरे तरफ से अगर आप धीरे खाना खा रहे हैं तो 20 मिनट करेंगे तब भी आपके बॉडी के लिए भरपूर है। अगर आपसे ये नहीं हो पाता है धीरे खाना खाना, आप बहुत फास्ट खाना खा रहे हैं, आपसे मतलब 10 मिनट में खाना फिनिश कर दे रहे हैं, तो फिर आपको आधा घंटा एक्सरसाइज करनी होगी। अगर खाना खाने में आपने 15 से 20 मिनट लगा दिया, उससे ज़्यादा लगा दिया, तब आप 20 मिनट भी एक्सरसाइज करेंगे, तब भी आपको उतना ही बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट तो आपको धीरे खाने से ही मिल जाएगा, लेकिन एक्सरसाइज करना भी ज़रूरी है बॉडी को शेप में लाने के लिए, टोन करने के लिए, टाइट करने के लिए स्किन को। एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है। अभी तक जो मैंने एक्सरसाइज की, आप लोग अगर जो शुरू हैं, नए लोग देख रहे हैं, तो उन एक्सरसाइज को कर लीजिएगा। अब मतलब 2-2 सेट, 3-3 सेट। अगर ये नहीं हो पाता है तो इसको स्किप कर दीजिएगा। लास्ट में मैंने बेली फैट के लिए किया हुआ है, तो उसको कर लीजिएगा। ओके। अब बाकी जो लोग करते हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो वो इसको भी करेंगे। इसको करने में जब तक आपको करना है, जैसे 20-20 का सेट, 30-30 का सेट, जितना आप लगा पाते हैं ना, 100 बार, 80 बार, 102 बार, जितना जिस दिन इसको लगाना हो, तो ज़्यादा और एक्सरसाइज नहीं करनी होती है। बस इसी को मतलब जैसे अपने बॉडी को थोड़ा सा हीट कर लीजिए, इसके बाद इसको करना होता है। पैर मतलब जैसे 20 बार का सेट लगाए, तब तक उठक बैठक लगाइए जब तक आपका पैर थर 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 कांपने ना लगे। अब पूरा पोजीशन आपका बाहर की तरफ होगा, आगे को घुटना ज़्यादा नहीं जाएगा। आप देख सकते हैं मेरा पूरा भार, पूरा मतलब वो पीछे को है। ठीक है, घुटना मेरा पंजे से बाहर नहीं आ रहा है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। मैं डंडे इसलिए लेके करनी हूँ, डंडा लेके करने से उठने बैठने में थोड़ा सा आसानी होती है। आप कुछ लेके, डंबल लेके या कुछ लेके भी कर सकते हैं, खाली भी कर सकते हैं। मैंने पीछे के वीडियो में बहुत दिखाया हुआ है, लेकिन इस एक्सरसाइज को मैं भी नहीं रेगुलर कर पा रही हूँ, जबकि हफ्ते में इसको 2 दिन ज़रूर करना चाहिए। इसको करने से बॉडी की शेप आती है, लेकिन नहीं कर पा रही, मेरा भी छूट ही जाता है। मैं भी लगातार हमेशा नहीं कर पाती हूँ, कोशिश करती हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि नहीं कर पा रही हूँ।
लेकिन आप लोग करिएगा, हर तरह की एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। जो एकदम नए लोग हैं, अभी शुरुआत कर रहे हैं, वो लोग हो सके तो ना करें, जब उनको 15 दिन हो जाएगा करते तब करना शुरू करेंगे, ठीक है। बाकी आप लोग एक्सरसाइज देखना चाहते हैं जो नए लोग हैं, तो पीछे के वीडियो में बहुत सारी एक्सरसाइज हैं, हर चीज़ मैं बताती हूँ, वो आप कर सकते हैं। तो जैसे मैं बता रही थी खाने के बारे में कि खाना आपको धीरे खाना है, जो भी खाएं, मतलब फ्रूट है, अंकुरित बीज है, दलिया दलिया तो देखिए चबा नहीं पाएंगे ज़्यादा, लेकिन कोशिश करिएगा। तो चबा धीरे खाने का मतलब चबा चबा, अब चबा चबा के खाने कैसे है। अब कोई बोल देता है क्या हम बिना चबाए निकल जा रहे हैं, बिना चबाए कोई नहीं निकलता, लेकिन 5-6 बार ही लोगों को निकलते हैं। हमारे कहने का मतलब मुंह में कोई भी टुकड़ा ना रहे, तो उसको अगर आप चबाएंगे ऐसे, तो इससे आपकी बहुत सारी बीमारी भी दूर होंगी। आप धीरे 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 फिट भी हो जाएंगे। ओवर वेट से आप बढ़िया, मतलब आपका जो वेट होना चाहिए वो हो जाएगा। आपकी बीमारी बहुत सारी दूर होंगी। आप करके देखिए, 2-3 दिन करिए। आपको अगर ऐसा लगता है कि नहीं है, कुछ बात में दम है, सही बोल रही हैं, तो आप इसको कंटिन्यू कम से कम 1 से 1.5 महीना करिएगा। 1 से 1.5 महीना करने के बाद आप खुद ही नहीं छोड़ पाएंगे। इसके साथ आप एक्सरसाइज कम करेंगे। और जिन लोगों से ये चीज़ नहीं हो पाती है, मान लीजिए नहीं हो पाती है, वो बहुत ही वो है, तो फिर एक्सरसाइज की क्वांटिटी आप बढ़ा दीजिएगा और खाने की क्वांटिटी आप कम कर दीजिएगा। अब प्रोटीन और फाइबर का मतलब उपयोग आपको ज़्यादा करना है। और चबा चबा के खाएंगे तब भी आपको प्रोटीन और फाइबर का उपयोग ज़्यादा करना है। बस फ़र्क इतना है, अगर आप धीरे खा रहे हैं, चबा के खा रहे हैं, तो आप अपने घर का सब कुछ खाना खा सकते हैं। उसमें हम कोई वर्जनीत नहीं है, इसलिए कि मैं खुद नहीं छोड़ी हूँ कुछ भी। मैं चाय भी पीती हूँ, मीठा भी खाती हूँ। अब ये नहीं है कि मीठे ही मीठे में खाती हूँ, लेकिन मतलब उचित भर मैं सब कुछ थोड़ा बहुत ले लेती हूँ। जब मैंने वेट लॉस किया था तब भी मैं लेती थी, अब वेट लॉस हो गया है मेरा, मेंटेन कर रही हूँ, तब भी मैं लेती हूँ। पर जब वेट लॉस में थी तो मीठा थोड़ा बहुत लेती थी। जैसे मान लीजिए कुछ बना है मीठा, ज़्यादा मीठा है, तो मतलब 3 चम्मच 4 चम्मच ऐसे करके लेती थी। या कि अगर उसको खाना है तो मैं दोपहर में कटोरी, छोटी कटोरी में खा लेती थी। और फिर मैं प्रोटीन मतलब वैसे शाम को नॉर्मल खाना कर देती। ऐसे करने से आप लोगों को कोई वो नहीं, मैं देखिए कोई भी छुड़वाती नहीं हूँ। आपको अच्छा लगे या ना लगे, कि दुनिया बोलती है चीनी मत खाओ, तेल मत खाओ, ये कौन सी वो है कि मतलब बोल रही हैं कि सब कुछ खाओ। मैं सब कुछ इसलिए बोलती हूँ कि देखिए शरीर को हमारे हर चीज़ की ज़रूरत होती है। आप तेल घी एकदम बंद कर देंगे, आपके शरीर में चिकनाहट ही नहीं रहेगी। तो इसलिए 1 चम्मच 2 चम्मच आपके शरीर में सब कुछ जाना चाहिए, ठीक है। अब किसी किसी को मीठा खाने से एकदम वो होने लगता है। अब किसी के पास नहीं है फ्रूट खाने के लिए, उसको अवेलेबल नहीं है, वो नहीं खरीद पा रहा फ्रूट, तो फिर मीठे के रूप में क्या खाएगा। तो मैं इसीलिए बोलती हूँ कि आप घर का खाना खा के भी, जो भी खा रहे हैं बस उसको धीरे खाना कर दीजिए। आपका सब कुछ पचेगा भी, डाइजेशन भी बहुत मजबूत होगा। अब देखिए कुछ लोग होते हैं ना, एक ही रोटी खाते हैं तब भी ओवर वेट होते हैं। कुछ लोग होते हैं खूब खाते हैं तो अंडर वेट होते हैं। तो जब आपका पाचन तंत्र अच्छा नहीं होगा ना, या कि आप ओवर वेट होंगे या कि वे आप अंडर वेट होंगे, आप नेचुरल वेट में नहीं आ पाते हैं। नेचुरल वेट में ना आने का कारण यही होता है। और हर सबका शरीर का थोड़ा अलग अलग होता है, तो इसलिए आप धीरे चबा के देखिए, खा के देखिए कि आपके शरीर में कितना अंतर पड़ रहा है। बहुत ऐसे लोग हैं जो करते हैं और करना चाहते हैं, इससे सरल उपाय कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप डंबल ये एक्सरसाइज डंबल लेके मैं कर रही हूँ, 7 kg का है, आप कर सकते हैं। जो आदमी लोग हैं वो थोड़ा सा और भारी लेके कर सकते हैं। कंधे पर आप जिम वगैरह करते हैं तो उससे कर सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो। औरतें हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं, बॉटल ले सकते हैं, ईंट ले सकते हैं, जैसे आप करना चाहते हैं। खाली भी कर सकते हैं, मैं पीछे के वीडियो में खाली हाथ का भी दिखाई हुई हूँ, ठीक है। आप उसके हिसाब से जैसे आप कर पा रहे हैं वैसे आप करिएगा। साथ में जैसे मैं बोलती हूँ खाने पीने का आप ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से आपका वेट लॉस होगा। जिनका वेट लॉस हो चुका है उनकी बॉडी टोन होगी, मतलब शेप में आएगी। इसलिए जो भी एक्सरसाइज मैं करती हूँ उसको करिएगा, और हर तरह की करिए, कुछ दिन तक करिए। खाने पीने और एक्सरसाइज दोनों का ध्यान रखिएगा। अब जो लोग ये है ना कि मतलब वो धीरे नहीं खा पा रहे हैं, उनको नहीं हो पा रहा है, तो फिर वो लोग ना थोड़ा सा इस चीज़ में ज़्यादा ध्यान रहेंगे। जैसे अंकुरित बीज है, ओट्स है, और पनीर है, प्रोटीन वाली सलादें हैं, इनको थोड़ा सा ज़्यादा सेवन करेंगे। और जो भी सेवन करेंगे थोड़ा खाएंगे चबा चबा के। मैं ये कहती हूँ कि हर काम से ज़रूरी, आप खाने के लिए ही कमा रहे हैं, पहनने के लिए ही कमा रहे हैं, तो जब खाना ही सही तरीके से नहीं खाएंगे, आप स्वस्थ ही नहीं रहेंगे, तो फिर इतना कमाने का ही क्या फ़ायदा है ना। तो इसलिए उस चीज़ को आपको
मतलब ध्यान में रखना है कि और मतलब जब भी खाने बैठे तो कम से कम 15 से 20 मिनट का टाइम आप ज़रूर देंगे। इतनी बात हमारी ज़रूर मानिएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। फिर आप कमेंट ज़रूर करिएगा अगर रिजल्ट आता है। जो भी कोई भी वेट लॉस कर रहे हैं मेरी वीडियो देख के, तो अगर आपको फ़र्क पड़ता है तो ज़रूर कमेंट करिएगा, कुछ भी कर दीजिएगा तो हमको भी थोड़ी सी खुशी होगी। ठीक है, तो करिएगा। ये लेग के लिए है, इससे आपकी जंघाएं मजबूत होंगी और टोन भी होंगी। देखिए 2 दिन के करने से किसी का नहीं होता है, इसको 6 महीना 3 महीना करना पड़ता है, तब फ़र्क पड़ता है। मैं खुद नहीं कर पा रही हूँ इस एक्सरसाइज को। ठीक है, मैंने भी वेट तो घटा लिया, पर बॉडी टोन करने में मेरे को भी थोड़ा सा वो हो रहा है, मतलब नहीं उस तरह के कर पा रही हूँ। अब मेरे को बॉडी को टोन करना है, शेप में देना है। बाकी मेरा वेट तो घट गया है, वेट तो अब रह ही नहीं गया। अब जो नए लोग हैं वो लोग सोचते होंगे इनके तो है ही नहीं है, क्या वेट लॉस के बारे में बता रही हैं। नहीं, मैं 75 किलो की थी, 75 किलो से मैं अभी 58, मेरा करंट वेट 58 है। अभी मेरा करंट वेट 58 है। अब ऐसे हो गई हूँ, मेरा साल भर से इसी में है। कभी थोड़ा सा जाता है, कभी 2 केजी 3 केजी बढ़ जाता है, जब मेरा हर चीज़ छूट जाता है, कभी मेरा हो जाता है। ठीक है, तो करिएगा, खुश रहिएगा। अगर और कुछ पूछना चाहते हैं डिटेल में तो आप कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर बताऊँगी। ओके, ये एक्सरसाइज पेट की है, जो लोग उठक बैठक नहीं कर सकते हैं तो इसको कर लीजिएगा। ओके, तो करिएगा, खुश रहिएगा, एंजॉय करिएगा। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को थोड़ी भी अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। साथ में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय।